नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास, शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि रात्रि 8:44 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। शतभिखा नक्षत्र दोपहर 12:46 तक है और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्धि योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंधित है, धन भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ राशि में, वक्रावस्था में तुला में केतु हैं और शुक्र और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में आज प्रातः काल ही बुध मकर में प्रवेश करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। 28 को ये मकर में जाएंगे और 30 को पुनः धनु में वक्रावस्था में लौट आएंगे। तो बुध और शनि आज युति बनाकर मकर में रहेंगे, चंद्रमा कुंभ में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दोपहर 12:46 तक चंद्रमा राहु के और फिर इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो आज बुधवार का दिन है, सूर्योदय राहु के नक्षत्र में ही चंद्रमा के रहते होगा। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा अगर करें तो 2 जनवरी दिन सोमवार, कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज धनु लग्न की, नहीं सिंह की बात करेंगे, धनु की और कुंभ की। तो सबसे पहले बात सिंह की करेंगे। यदि आप सिंह लग्न के हैं और धन की समस्या है आपके जीवन काल में, कैसी समस्या? धन टिकता नहीं है, धन आया पर टिक नहीं रहा है, धन संचित नहीं हो पा रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी है। आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है, दूसरे भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि है, दूसरा भाव पाप मध्यत्व में है, यानी किसी भी तरह से आपकी जन्म कुंडली का यदि दूसरा भाव खराब हो रहा हो, क्योंकि दूसरा भाव खराब होगा तो धन संचित नहीं होगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो उपाय बता रहा हूं केवल धन के लिए नहीं बता रहा हूं, आपके दूसरे भाव के लिए बता रहा हूं। दूसरे भाव से वाणी भी होता है, दूसरे भाव से कुटुंब, आंख, कान, नाक इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानी है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में भी यदि परेशानी है तो आपको यही उपाय करना है। तो यदि आप सिंह लग्न के हैं और आपको आपके द्वितीय भाव से संबंधित परेशानी है तो 7 बुधवार गणेश जी के मंदिर में अपनी श्रद्धा के अनुसार आप 250 ग्राम करते हैं कि 100 ग्राम करते हैं कि 50 ग्राम कि 1 केजी किशमिश का दान करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चांदी और तांबा इन दोनों के मिश्रण से एक छल्ला बनवाइए और सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में ले जाकर के पूजा इत्यादि करके कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लीजिए। प्रातःकाल भोजन से पूर्व गोग्रास अवश्य निकालिए और दूध में
अब हमेशा करने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी भांग मिलाकर के शिवलिंग पर सोमवार को चढ़ाइए। मैंने आपको 4 उपाय लगभग बताए। अब आपके मन में प्रश्न अगर ये उत्पन्न हो रहा है कौन सा करें, आप चारों कर सकते हैं तो चारों करिए, कोई भी एक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छल्ला मेरे लिए बहुत आसान है तो आप छल्ला बना लीजिए, किशमिश दान करना आसान है तो वो कर लीजिए, चारों कर सकते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। और मैंने जैसा कहा कि आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव को ये ठीक कर देगा, आप करिए। दूसरा लग्न धनु है, यदि आप धनु लग्न के हैं और आपके जीवन काल में परेशानी है, धन नहीं टिक रहा है, आपका दूसरा भाव पीड़ित है, किसी भी कारण से जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित हो रहा है, चाहे वो पाप मध्यत्व के कारण, दूसरे भाव के स्वामी के मृत होने के कारण, दूसरे भाव पर पाप ग्रह के दृष्टि के कारण, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष ले लीजिए और शिवलिंग पर सोमवार के दिन अर्पित करके उसको गले में धारण कर लीजिए। आटा को भूनकर उसमें शक्कर मिला लीजिए और इस आटे को प्रातःकाल चींटियों को डालिए, फायदा मिलेगा। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर आप जल अर्पित पहले करिए और इसके पास पश्चात थोड़ा सा काला तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाइए। ऐसा मंदिर शिव जी का जो बहुत भीड़ भाड़ वाला ना हो, यानी जहां मैं सिख मंदिरों की कई बार चर्चा आप लोगों को सम्मुख कर चुका हूं कि ऐसे मंदिरों में अवश्य पूजा करनी चाहिए जहां भीड़ कम लगती हो, जहां एक तरह से त्याज्य वाली स्थिति में दिखाई पड़ रहा हो, जो बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ हो। तो ऐसे मंदिरों में जब आप पूजा करते हैं तो समझ लीजिए देवता अपनी सारी शक्ति ही आपको प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा मंदिर जहां कम भीड़ होता हो, कम लोग जाते हो, ऐसा मंदिर अगर कहीं निर्जन स्थल का कहीं कोई मंदिर आपको मिल जाए जो कम विख्यात हो, तो ऐसे शिव मंदिर में शिवलिंग पर शहद मिश्रित दूध अर्पित करके देखिए। आपका दूसरा भाव चाहे कितना भी खराब हो, चाहे वो धन की समस्या उत्पन्न हो रही हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही हो, वाणी की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी दूसरा भाव चाहे जैसे भी खराब हो, ये उपाय उसको ठीक कर देगा। और आज का तीसरा जो लग्न है ये कुंभ है। अगर आपका धन भाव पीड़ित है, दूसरा भाव पीड़ित है, धन नहीं टिकता, वाणी में आपकी परेशानी है, आपकी वाणी में वो ओज नहीं है, वो तेज नहीं है, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी है, गोघृत में दीपक जला करके सपत्निक कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। हो सके तो कोई जानकार अगर आपको मिले तो श्री विद्या की दीक्षा ले लीजिए, श्री विद्या की उपासना करिए, गणेश जी के मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करिए और गुरु दीक्षा अवश्य लीजिए। गुरु दीक्षा भी जैसा मैंने कहा कि संभव तो श्री विद्या की आराधना करिए, दीक्षा श्री विद्या के लिए लीजिए, चाहे द्वितीय भाव कैसा भी खराब क्यों ना हो, आपकी सारी समस्या इसी से दूर हो जाएगी। पुनः प्रिय दर्शकों, इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव को ठीक करने के सभी लग्नों के लिए, मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, ये अलग बात है कि लाइन बाय लाइन नहीं, अलग अलग करके, लेकिन सभी लग्नों के लिए बीते 10-12 दिनों में मैंने सबका बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो अपना जाकर के देख लें। आप सभी लग्नों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो दूसरे भाव के लिए उपाय मैंने बताया है, केवल धन संबंधी आपको लग रहा हो, जैसे मैंने श्री विद्या की बात करी या कनक धारा की, तो केवल धन संबंधी नहीं, उसमें जितने उपाय बनाए गए हैं, बताए गए हैं आपको, वो सभी उपाय आपके दूसरे भाव को ठीक करने के लिए हैं। तो आप सभी लोग इस उपाय में से, वैसे मेरा मानना है कि आप सभी के सभी उपाय कर डालिए, आपका दूसरा भाव अगर खराब है ठीक हो जाए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज आपकी राशि से लाभ में होना और गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन बुध के रूप में हो रहा है। बुध आपकी राशि से आज दशम में है, तो कुल मिलाकर के जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए, उन्हें निपटा लीजिए। दिन आपके लिए अच्छा है, चाहे दिन का प्रारंभ पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम आसानी से होंगे। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा, करियर में प्रगति मिलेगी, विशेष करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा, बुध के परिवर्तन से भी आपको फायदा मिल रहा है और जरूरत पड़ने पर आपको उच्चाधिकारियों से भी मदद प्राप्त हो जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम है तो उन्हें आज के आज आपको कर डालना चाहिए, इसके लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। पुनः दोहरा देता हूं, व्यापारियों के लिए बुध के परिवर्तन के कारण ये 2 दिन के लिए ही है, लेकिन अपना प्रभाव देगा, क्योंकि बुध फिर वक्र होकर के जाएंगे नवम में, तो अपना प्रभाव दशम के लिए देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के व्यापारिक यात्रा अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया है। विवाद से दूर रहने की आप प्रयत्न करिए और कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल 2 दिन तक आप कर्ज लेन देन न करिए। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी।
कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। काम के बोझ के चलते संभव है मानसिक तनाव या परेशानी आपको हो, लेकिन बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज सभी मेष राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, राहु और इसके पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में दोपहर 12:46 के बाद, और बुध का परिवर्तन आपकी राशि से आज नवम में होना। तो कुल मिलाकर के ये 2 दिन का समय है, लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया होगा, आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी सहनशक्ति और आत्मविश्वास के दम पर आप समझ लीजिए कि हर तरह की कठिनाई और परेशानियों को पार कर लेंगे। समय के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। बुध के परिवर्तन के कारण भाग्य का विशेष साथ मिलेगा और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। याद रखिएगा बुध का परिवर्तन मात्र 2 दिन का है, लेकिन इसमें भी प्रभाव मिलेगा। विशेष करके विदेश इत्यादि जाने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आज का दिन, हर तरह से बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उससे संबंधित कोई अच्छी सूचना मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन धन प्रदायक रहने वाला है। व्यापार में किसी न किसी करीबी मित्र की मदद से आपकी यदि कोई समस्या है, विशेषकर गंभीर कोई समस्या है, तो उससे आपको राहत मिलेगी। जरूरत से ज़्यादा आपको काम का बोझ नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूँ। और विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। मानसिक तनाव इत्यादि किसी भी तरह का था तो आपको राहत मिल जाएगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया होगा दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश भी कर सकते हैं। तो वही बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, बुध का परिवर्तन जो 2 दिनों के लिए हो रहा है आपकी राशि से अष्टम में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको एलर्जी है किसी चीज की, त्वचाजन्य रोग है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे भाग्य का साथ मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लिए कि कुछ बड़े मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि किसी चिंता या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। एक जरूर बात आपको कहना चाहता हूं कि आज व्यर्थ के टेंशन और प्रेशर से आपको बचना चाहिए। दिन जितना शांति से निकाल सकते हो निकालिए, क्योंकि इसी में आपका फायदा है। बेरोजगार हैं तो नौकरी का प्रस्ताव मिल जाएगा। व्यापारियों के भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके काम करिए और लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिए। आज दूसरों के चक्कर में समय अपना खराब न करें और दूसरों के काम में दखलंदाजी भी न करें। जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो विशेष रूप से जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। केवल और केवल स्वास्थ्य का ख्याल मिथुन राशि के जातक रखें। त्वचाजन्य रोग, एलर्जी, सिर दर्द की भी शिकायत संभव है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना और बुध का परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में हो रहा है। तो व्यापारियों के लिए दिन तो ठीक है, लेकिन मानसिक अशांति रहेगी। आत्मविश्वास सबसे जरूरी है आपका बनाए रखना, और सबसे जरूरी यह है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय आपके द्वारा लिया न जाए। अगर लिया जाता है तो केवल और केवल समय नहीं, वरन श्रम, धन सबकी हानि होगी। कार्यस्थल पर भी आप थोड़ा सचेत रहिएगा और आपकी कोई बात संभव है कि सामूहिक रूप से लोगों को बुरी लग जाए। तो आज यूं समझ ले कि राजनीतिक शिकार आप होने वाले हैं। तो जरा सचेत रहिएगा और सहयोग भी वैसा नहीं मिल पाएगा जैसा चाहिए। तो वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है। आपके मन में वैसी कोई बात नहीं होगी जो आप कहना चाह रहे हैं, सामने वाला अर्थ उसका निकालेगा ऐसा जिसे हम अनर्थ कहते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश से आज आपको बचना है। हाँ, थोड़ा छोटा छोटा निवेश आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर व्यापारी भी आज पूरी तरह से सावधान रहें। लापरवाही के साथ कोई काम न करें, नहीं नुकसान होगा। और सबसे जरूरी है कि भाग्य के भरोसे आज कुछ मत करिए। भाग्य के भरोसे कर्क राशि के जातक आज न बैठे। जीवन साथी के साथ समय ठीक ठाक बीतेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान से आज आप ग्रस्त रहेंगे। पढ़ाई में मन कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान तो आपको रहना ही होगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए और कपूर से उनकी आरती करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं मंदिर, घर में भी गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उनके सम्मुख भी कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश थोड़ा थोड़ा करके करिए अगर करते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो बुध का परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ में हुआ है और चंद्रमा की यदि बात करें तो आपकी राशि से गोचर कुंडली में सप्तम में चल रहे हैं। तो प्रातःकाल राहु के नक्षत्र में होंगे तो ये गृह कलह की बात को दर्शा रहा है।
यानी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के या बेकार की बात को लेकर के तू मैं में मतभेद होने वाला है। कारोबारियों के लिए भी दिन थोड़ा सा परेशानी लेकर के आएगा। कोई बड़ा फैसला करना आपके लिए कठिन हो सकता है, तो कोई बड़ा फैसला इत्यादि करना है तो जल्दबाजी ना करें। और कार्यस्थल पर आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने आप को आगे रखने की जगह बाकी सबको महत्व दें। बल्कि कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज केवल अपने माथे पर रिस्क मत लीजिए, सबको आगे करिए, सबकी मिलीजुली जो राय हो वही करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः लाभ में कोई कमी नहीं दिखा रहा है, परंतु परेशानियों की निवेश आज आप कर सकते हैं, निवेश के लिए मनाही नहीं है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सचेत रहना होगा। बुध का परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ में हुआ है, ये स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कराएगा और संभव है कि संचित धन का नाश भी कराए। देखिए बुध वैसे तो 2 दिनों के लिए परिवर्तित हुए हैं, फिर से ये वक्र होकर के धनु में ही जाएंगे, लेकिन वक्र हो जाएंगे फलतः षष्ठ का भी प्रभाव देने लगेंगे, तो वो आपकी परेशानी को बढ़ाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के सचेत रह करके आगे बढ़ेंगे तो शांति से दिन निकल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। बुध का ये परिवर्तन बैंकिंग और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आपको करा लेना चाहिए, अगर कुछ है तो जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। त्वचा जन्य रोग इत्यादि या किसी भी तरह की एलर्जी है तो जरूर दिखा लीजिएगा। और घी का दिया आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। तो ही कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना और बुध का परिवर्तन राशि से पंचम में बहुत बढ़िया है। आज शांति के साथ दिन को व्यतीत करते चले जाइए। हालांकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे प्रातःकाल, तो ये कहीं ना कहीं क्रोध और गुस्सा जरूर दिलाएगा, पर हर संभव कोशिश यही करिए कि क्रोध और गुस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज वक्त पड़ने पर पहले तो आपको सहयोग मिल जाएगा। अगर कहीं आपने गुस्सा किया, आपका व्यवहार खराब हुआ, तो जो आपके सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाएंगे। एक दूसरा, अपने मन की बात हर किसी से शेयर न करें। सामने वाले के प्रति यदि मन में शिकायत है तो उसे अपने तक ही रखें। चाहते हैं कि आपके बिगड़े काम भी बन जाएं तो सबसे जरूरी है आज आप शांत रहने का प्रयत्न करें। मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करिए, मेहनत का प्रतिफल आपको जो मिलेगा बढ़िया होगा, परंतु कार्यक्षेत्र में विवाद से आज आपको बचना है। कोई नया काम शुरू करने की बजाय आप नियमित काम करें, और नया काम करते हैं तो जानकार की राय से करें, ये आपके लिए ठीक होगा। व्यापारियों के लिए दिन बाकी ठीक है, व्यवसायिक सफलता मिलने वाली है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। और आज आय और व्यय दोनों की स्थिति पर आपका ही नियंत्रण होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी से प्यार सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आसानी से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं बैंकिंग के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए कहीं कोई विशेष चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य में खान पान पर विशेष ध्यान, और जैसा मैंने कहा कि त्वचा जन्य रोग या किसी तरह की एलर्जी है तो ध्यान रखिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। तो वही बात यदि हम तुला की करें, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, बुध का परिवर्तन चतुर्थ में बहुत बढ़िया है। दिन हर तरह से दिन के उत्तरार्ध में आपको थोड़ी गैस से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी आएगी, लेकिन बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना है, आज जो भी विचार मन में उत्पन्न हो रहा हो, अच्छा या बुरा, जरूरी ये नहीं है कि विचार आपके मन में अच्छे या बुरे उत्पन्न हो रहे हैं। जरूरी ये है कि आप अपने विचारों पर टिकते कितने हैं, क्योंकि मन स्थिर नहीं रह पाएगा, ये परेशानी है। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। कार्यस्थल पर भी यदि देखें तो दिन आपका बहुत अच्छा जाता दिखा रहा है। विपरीत का सम्मान करिएगा और विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई कानूनी अड़चन परेशानी आपको आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। समझ लीजिए कि सोच समझ करके, योजना बना करके यदि काम करें तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में भी व्यापार करते हैं तो आज आपको फायदा कम नहीं होता दिखाई पड़ रहा है, यानी फायदा वहां भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो आज आपको लेना चाहिए। बुध का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ है। माता पिता सबका सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, जा सकते हैं, अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि जो भी परिणाम आपके लिए आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर के ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी बुध का परिवर्तन ठीक है, परंतु आज चंद्रमा का राशि से चतुर्थ होना पूर्वार्ध दिन का ठीक नहीं दिख रहा है। दोपहर बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की संभावना, पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल,
कार्यक्षेत्र में भी वैसे आपके जुगाड़ लगेंगे, आपका दिमाग बड़ा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके काम बनने वाले नहीं हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने जुगाड़ूपन से अपने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शानदार दिन इसको नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते खूब आपके काम की तारीफ होगी, परेशानियां रहेंगी, चिंता होगी, आपको खुशियां भी कहीं ना कहीं बाधित दिख रही हैं, पर शाम होते होते स्थिति आपके पक्ष में आएगी। बुध के परिवर्तन से भी पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। फलतः उपलब्धि यानी दोपहर के बाद आज का दिन आपके लिए शुरू होगा और कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम हो सकती है। परिवार का विशेष ख्याल रखिएगा और कोई भी काम करने चलिए जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके विशेषकर पुराने मित्र हैं, उनका अगर आपके वो साथ हैं तो उनका समर्थन, या किसी भी ऐसे कार्य में जो आपके साथ के लोग हैं उनका समर्थन अवश्य ढूंढिएगा। कारोबारियों के लिए अगर कहूं तो व्यापार में व्यस्तता आज थोड़ी ज्यादा रहेगी, लाभ होगा। बिना सोचे समझे बोलना, टीका टिप्पणी करना हर बात में, इससे आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, हालांकि प्यार का इजहार करने के लिए मैं मना कर रहा हूं। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग, माता को स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों से में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल। आज किन्नरों को या किन्नर को दान देकर के कुछ पैसा और आशीर्वाद उनसे लीजिए। धनु के जातकों की बात करूं तो बुध का परिवर्तन बहुत बढ़िया, और वहीं आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना जबरदस्त है दिन। भाग्य जैसे आपके साथ है, सफलता आपके कदमों में। कोई भी कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। चूंकि भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, सो जितने भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए, और जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। कोई भी काम बीच में मत छोड़िए। जो भी कार्य आपने शुरू किया उसे अंत तक ले जाइए, और कोई बड़ा फैसला करना है आज करिए। क्योंकि भाग्य आपके साथ है, सो आपके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में देखें तो कामकाज जरूर थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप हिम्मत बनाए रखें तो दिन मेहनत करा करके अंततोगत्वा जो परिणाम देगा वो बड़ा श्रेष्ठ सिद्ध होगा। काम से आपको जीज नहीं चुराना। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी चल रही थी तो उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापार में पिता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, और कोई बड़ा निवेश या कोई बड़ी खरीदारी का फैसला करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अचल संपत्ति इत्यादि कहीं खरीदने वाले हैं, सफलता आपको मिलेगी। व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय जरूर मेहनत करवा रहा है, लेकिन सफलता आपको देगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में मुझे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ी। थकान इत्यादि हो अलग बात है। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है, निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए देखें तो बुध का परिवर्तन जो कि 2 दिनों के लिए ही हो रहा है पर आपकी राशि पर, और फिर इसके बाद देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शाम होते होते कोई बड़ा खर्च होने वाला है। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है। रिश्तों में यदि अनुकूलता बनी रहे तो फिर दिन खराब नहीं है, और रिश्तों में यदि प्रतिकूलता आज बन जाती है तो समझ लीजिएगा आज का दिन ठीक नहीं है। अब ये प्रारंभ शुरुआत सुबह से ही हो जाएगा। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी जो कि आपके लिए ठीक है, परंतु संभव है कि आज आपके साथ के लोग ही आपके विरुद्ध हो जाएं। उनका विरोध भी आप सर झुका करके ही स्वीकार करिएगा। इसे भी आप एक अवसर मानिए और समझ लीजिए सीखने को मिल रहा है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु सफलतादायी नहीं। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, धनागमन में कमी, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, और व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के चलते आपको आज थोड़ा जूझना भी पड़ सकता है। आप भी कहीं जोश में आकर के होश गवा देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, संबंध में खराबी उत्पन्न कर लेते हैं, तो आगे चल करके परेशानी का कारण बनेगा। और सबसे जरूरी बात, ये बात घर में भी लागू करिएगा कि बिना सोचे समझे अगर गलतफहमी को आपने भी तिल का ताड़ बना दिया, ऐसी प्रतिक्रिया दे दी कि बात और बिगड़ जाए, तो आगे चल करके इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो उचित यही है कि आज जितना हो सके सहिए, सामंजस्य करिए, धैर्य और संयम, जीवन सुखमय होगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है। वाणी पर नियंत्रण आपको भी रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा नकारात्मक, उस तरह का परिणाम नहीं मिलता दिख रहा है जैसा कि आपकी मेहनत। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। सभी मकर राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है, निवेश से बचें। कुंभ के जातकों की अगर बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और
बुध का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें, किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो सोच समझ करके। वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा और सबसे जरूरी अपना व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक बनाना होगा। नौकरी कर रहे लोग आज ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें। नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को जरा सचेत रहना होगा। कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है जिसमें आप फंसेंगे और धन व्यय होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जो चल रहा है वैसे चलने दें, नया कुछ ना करें। और समस्या से मुक्ति चाहते हैं तो पहला काम तो यही करें कि एक काम निपटे, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए, तभी दिन को ठीक माना जाएगा। वैसे दिन ठीक नहीं है, झूठ बोलने से बचना होगा। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन साथी का मूड भी कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा आपके लिए भी दिन नहीं है। मन का भ्रम, पढ़ाई में मन कम लगना, आंखों से संबंधित परेशानी, सिरोपीड़ा अर्थात सरदर्द की शिकायत लगी रहेगी। बजरंग बाण का पाठ करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचिए। मीन के जातक भी निवेश न करें। हालांकि बुध का परिवर्तन आपके लिए ठीक है, जिसके चलते आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, जिसका समाधान भी आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूर्व के किए कार्य से लाभ होगा, परंतु नया कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो नुकसान होगा। कार्यस्थल पर यदि आप हैं तो अधिकारियों से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। बुध के परिवर्तन के चलते आपके थोड़े काम जरूर बनते दिख रहे हैं, परंतु यहां सचेत रहना होगा। व्यापार संबंधी कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को अलग अलग भागों में मैं बांटूं तो काम अंत तक होंगे। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से आज दोनों ही नहीं करना है। और प्रेमियों के लिए भी दिन कोई बहुत अनुकूल नहीं है, सो प्यार का इजहार इत्यादि करना चाहते हैं न करें, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो चिंता आपको सताएगी, क्योंकि मन पढ़ाई में कम लगेगा। प्रयत्न के बावजूद वैसी सफलता आपको नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, बेचैनी, सिर दर्द की शिकायत और मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। निवेश भी आप कर सकते हैं जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।